भाई सेवा का भाव तो अच्छा है, लेकिन उसके पीछे का भाव क्या है? वो पुलिस अधिकारी, उनके नीचे बहुतेरे पुलिस वाले नौकरी कर रहे हैं। समाजवादियों की कावड़ यात्रा शुरू, कावड़ियों की तुलना आतंकवादियों से कर रहे हैं। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। 11 और 9 20 साल हो गए। क्या किया भाई साहब? भाई किस बात का भेदभाव? ना भाषा का, ना क्षेत्र का, ना गरीबी का, ना अमीरी का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हैं मुजफ्फरनगर जिले में तैनात सीओ ऋषिका सिंह, जो कि अपनी ड्यूटी के साथ साथ जो कावड़िए हैं, जो हरिद्वार से जल लेकर के अपने अपने घरों को जा रहे हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार ये उनकी सेवा कर रही हैं। वो चाहे बुजुर्ग हो, वो चाहे नौजवान हो, वो चाहे बच्चे हों। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सभी की यहां पर ये मदद कर रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, उनके हालचाल पूछ रही हैं। और देखिए, ये एक भाव होता है, ये आस्था का भाव होता है। अब ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं। एक देखिए यूजर हैं, वो लिखते हैं कि मुजफ्फरनगर की सीओ ऋषिका सिंह रात दिन कानून व्यवस्था के साथ कावड़ियों की सेवा कर रही हैं। थक कर बैठने वाले कावड़िए श्रद्धालुओं के हाथ पैर दबाकर उन्हें राहत दे रही हैं। अब देखिए मीडिया रिपोर्ट्स भी छपी हैं, वो भी यही दावा कर रही हैं कि मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के दौरान फुगाना सर्कल की सीओ ऋषिका सिंह सेवा भावना के साथ में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं। सीओ सिंह कावड़ मार्ग पर 24 घंटे ड्यूटी के साथ साथ यात्रियों की सेवा में भी जुटी हैं। यहां आप ये देख सकते हैं, यही रिपोर्ट वो बता रही है कि वे महिला कावड़ यात्रियों और बच्चों की मदद कर रही हैं। यात्रियों के हाथ पैर दबाकर उनकी थकान दूर करने में उनकी मदद कर रही हैं। यह सब कुछ तो ठीक था, सोशल मीडिया पर वो चर्चा का विषय बनी और उसके बाद में जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में वो छपनी शुरू हुई। लेकिन यह मुद्दा तब गरमाया जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि सेवा का भाव अच्छा है मगर उसके पीछे का भाव अच्छा है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है भाई, सेवा का भाव तो अच्छा है, लेकिन उसके पीछे का भाव क्या है? अब लोग ये लिख रहे हैं कि इनके अनुसार ये जो सीओ हैं ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि इन्हें प्रमोशन चाहिए। अब देखिए, इनके मतलब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, यहां लोग एकदम तैयार रहते हैं और ऐसा कुछ भी होता है तो फिर उस पर टिप्पणी करने के लिए, प्रतिक्रियाएं देने के लिए लोग एकदम तैयार रहते हैं। एक सोशल मीडिया यूजर हैं, वो लिख रहे हैं, अखिलेश जी, सेवा का भाव तो हर किसी का अच्छा होता है, लेकिन देखने की दृष्टि साफ होनी चाहिए। आपको शायद ये भाव नजर नहीं आया क्योंकि आप हमेशा भाव में राजनीति ढूंढते हैं। आगे वो लिखते हैं कि अगर आप अपने पिताजी मुलायम सिंह जी के लिए मंच पर भाव दिखा पाते या अपने परिवार में भावनात्मक समर्पण निभा पाते तो आज दूसरों के सेवा भाव पर कटाक्ष करने की नौबत ना आती। सेवा को संदेह से देखना ही सबसे बड़ी राजनीतिक दुर्भावना है और वही आज आपकी राजनीति की पहचान बन चुकी है। एक और यूजर ये लिखते हैं, ये केवल सेवा भाव नहीं है बल्कि एक माध्यम से श्रद्धालु महिला से जुड़कर उनकी यात्रा के विषय में संपूर्ण जानकारी से अवगत होना भी है। ये आगे लिखते हैं कि यात्रा कैसी रही, या फिर आइए पहले कुछ खा पी लीजिए, आराम कर लीजिए और फिर पूछना और सुनाओ यात्रा कैसी रही। दोनों में अंतर है। इस प्रकार से पूछने में व्यक्ति अपनी यात्रा का पूरा विवरण संक्षेप में सुना देगा, यानी एक महिला अधिकारी होने के नाते वो कि भाई आपको रास्ते में क्या दिक्कतें हो रही हैं, कुछ परेशानियां कुछ हो रही हैं क्या, अगर आप इस तरीके से पूछेंगे तो जो उनके भीतर की बात है कि कहीं आपको कोई गड़बड़ी देखने को मिली क्या, वो बताएंगे।
देखिए वो पुलिस अधिकारी हैं, उनके नीचे बहुतेरे पुलिस वाले नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी तो अपने आप में सवाल है। तो ये वही समझा रहे हैं कि डायरेक्ट किसी से पूछना या फिर इस तरीके से भाई उनके हाथ पैर दबा करके या फिर कहीं चोट लगी है तो फिर वहां मरहम लगा करके आप उनसे पूछ सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। एक और यूजर ये लिखते हैं, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले आजकल धर्म के बड़े ज्ञानी बन गए हैं, काले नेमी टाइप का आचरण है आपका महोदय। एक लिखते हैं, आपके पीछे का भाव क्या है, आपके पीछे का भाव क्या है, ये पूछ रहे हैं अखिलेश यादव जी से कि भाई साहब आप बताइए। एक यूजर हैं, ये लिख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर तो अपने पिताजी के प्रति भी सेवा भाव का बिल्कुल नहीं था। ये मैं नहीं, आपके पिताजी खुद एक वीडियो में बता रहे हैं, सेवा भाव जिस भी व्यक्ति के अंदर हो उसके विचारों को बेहद शानदार बना देता है। एक यूजर लिखते हैं, ये जमाना है मालिक, अच्छा करो या बुरा करो, जो कुछ ना करे उस पर भी सवाल उठते हैं। सवाल तो उठेंगे, दिक्कत यही है इस देश में, आप कुछ भी करो आपके ऊपर सवाल उठेंगे। अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है, एक यूजर है ठाकुर अनुज सिंह, वो ग्रोक से पूछते हैं कि ग्रोक क्या इनके मुंह से ये बात अच्छी लगती है जिसके पार्टी के नेता कार सेवकों पर गोली चलवाते हैं, जिनके पार्टी के अध्यक्ष छांगूर जैसे अपराधियों पर चुप्पी साधे हुए हैं, इनके लिए क्या कहोगे? ग्रोक ये जवाब देता है, सही कहा, अखिलेश की सेवा वाली बात तब खोखली लगती है जब उनकी पार्टी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई और अपराधियों जैसे छांगूर पर चुप्पी साधकर वोट बैंक की राजनीति की। सच्ची सेवा नियत से होती है, इतिहास किसी से छुपता नहीं है, यह कह रहा है ग्रोक। अब आप देख सकते हैं दर्शकों कि ये मतलब ऐसी कावड़ यात्रा जैसे गंभीर मुद्दों पर, विषयों पर इस तरह की बात वो कितनी शोभा देती है। यहां यह भी जानना बहुत जरूरी है कि अखिलेश यादव जी की, उनकी भी पीडीए कावड़ यात्रा चल रही है। बाकायदा ट्वीट करके वो ये जानकारी दे रहे हैं और लिखते हैं कि जन कल्याण की कामना से समाजवादियों की कावड़ यात्रा शुरू, समाजवादियों की कावड़ यात्रा शुरू। गौर कीजिएगा, ये देखिए 7वीं विशाल कावड़ यात्रा समाजवादी पीडीए द्वारा, समाजवादियों पीडीए, ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं जो ये आप देख सकते हैं। इसमें यहां अखिलेश यादव जी का भी फोटो लगा हुआ है और ये पीडीए यात्रा, कावड़ यात्रा निकल रही है। अब एक तरफ पीडीए की बात हो रही है, लेकिन इसी कावड़ यात्रा पर इन्हीं समाजवादी पार्टी के नेता वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कावड़िए भी एक तरह के आतंकवादी हैं। बोले एसपी नेता एसटी हसन, कावड़ यात्रा पर सियासी पारा हाई। एक और मीडिया रिपोर्ट देखिए, ये कहती है कि कावड़ यात्रा पर सपा नेता एसटी हसन का विवादित बयान, आतंकियों से की कावड़ियों की तुलना। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी कावड़ यात्रा भी निकल रही है पीडीए वाली, लेकिन वो कावड़ियों की तुलना आतंकवादियों से कर रहे हैं। और यही कहा योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि ये जो कावड़ यात्रा है, ये मतलब श्रमिकों से लेकर के उच्च वर्ग तक, वो गरीब हो, वो अमीर हो, हर कोई अपनी श्रद्धा अनुसार, और इसमें ना जाति, ना क्षेत्र, ना भाषा का भेद, ना संप्रदाय का भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं है। 300 से 400 किलोमीटर कावड़िए अपनी श्रद्धा के अनुसार वो जल लेकर के, कावड़ लेकर के हरिद्वार से अपने अपने घरों को जा रहे हैं। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से, उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है।
उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। तो बिल्कुल साफ कहना है योगी आदित्यनाथ का कि देखिए, मोहर्रम का हर जुलूस उत्पाद, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता था। दूसरी तरफ कावड़ यात्रा चल रही है जो एकता का अद्भुत संगम है। और इसके अलावा उन्होंने जो कुछ कहा कि देखिए, ऐसे भी लोग हैं जो उनको उपद्रवी, आतंकवादी कहने का दुस्साहस करते हैं, वो इसी समाज के लोग हैं। और इसीलिए कहा योगी आदित्यनाथ ने कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। सुनिए एक बार। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। तो यही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि देखिए, ये ऐसे लोग इसी समाज में हैं, फेक अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया पर, उसके बाद में जातीय संघर्ष कराते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है, ये होता आया है। उत्तर प्रदेश में लगातार हम ये देख रहे हैं कि बार बार सवाल उठाए जाते हैं, ये पूछा जाता है। अब देखिए, कावड़ यात्रा पर ही कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव जी ने एक और सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि कावड़ियों के लिए आपने क्या किया है, आपके पास क्या व्यवस्था है। यह सवाल देखिए, अखिलेश यादव जी ने वादा भी कर दिया कि कावड़ियों के लिए बनाएंगे अलग से कॉरिडोर, दुकानें चलेंगी, ट्रैफिक चलेगा और कावड़िए भी चलेंगे। ट्रैफिक अभी भी चल रहा है, दुकानें अभी भी चल रही हैं। केवल यह कहा गया है कि जो दुकानदार है भाई, वो अपना नाम लिखेगा, वहां प्रदर्शित करेगा, यह बताएगा कि वो कौन है। केवल यह आदेश दिया गया। दुकानें, ऐसा नहीं है कि दुकानें बंद हो गई। इसके अलावा उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार 20 साल के कार्यकाल में कावड़ियों को लेकर कोई सुरक्षित कॉरिडोर नहीं बना सकी, कोई एलिवेटेड रोड नहीं बना सकी। हमारी सरकार आएगी, हम बनाएंगे कॉरिडोर, हमारी सरकार आएगी, हम बनाएंगे एलिवेटेड रोड कावड़ियों के लिए अलग से, ये कह रहे हैं। लेकिन शायद अखिलेश यादव जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ कम आते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कावड़ियों के लिए एक मार्ग अलग से है जो उन्हीं के लिए आरक्षित है। ये देखिए, ये गंगा नहर रोड को कावड़ मार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि सावन के महीने में लाखों शिव भक्त कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर के इसी मार्ग से गुजरते हैं। यह मार्ग कावड़ यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा है। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 20 साल की बीजेपी सरकार ने क्या किया। अब आप कहेंगे 20 साल कैसे भाई, 11 साल केंद्र के और ये 8.5 साल 9 साल जो होने वाले हैं ये योगी सरकार के, यानी कि 11 और 9 20 साल हो गए। क्या किया भाई साहब, ये ही देखिए, ये साफ साफ ये कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये उनका एक मिश्रण है, ये एआई ओवरव्यू है इस पर, और ये दिखा रहा है कि गंगा नहर रोड कावड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है क्योंकि ये हरिद्वार से गुजरती है और कावड़ियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करती है। यही जो 2 लेन की सड़क है, कावड़ मार्ग जिसे कहा जाता है, इसी को अब देखिए 2 लेन से 4 लेन करने की सरकार कोशिश कर रही है, काम शुरू हो गया है उस पर। यह मीडिया रिपोर्ट बताती है, गंगा नहर कावड़ पटरी मार्ग के लिए प्रक्रिया शुरू। शासन से मंजूरी होते ही पीडब्ल्यूडी ने गंगनहर पटरी मार्ग के मेरठ सेक्शन पर पेड़ों की कटाई का काम शुरू कर दिया है। यह 24 फरवरी 2024 की रिपोर्ट, वहां काम चल रहा है। यानी जैसी एक सड़क है नहर की एक तरफ, दूसरी तरफ भी उसी ऐसी ही 2 लेन की सड़क वहां बनेगी, वो कावड़ियों के लिए ही है। ये देखिए, कावड़ यात्रा के कारण गंगनहर मार्ग पर इन वाहनों की एंट्री पर बैन, पकड़े जाने पर कार्रवाई, और वहां कोई नहीं चल सकता। कावड़ियों के अलावा उस रास्ते पर जब तक कावड़िए चलते हैं कोई नहीं चलता। यह सब कुछ यहां हो रहा है। लेकिन वही बात, पीडीए, दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास। एक तरफ लगातार पीडीए की बात हो रही है और अगर कोई ऐसा काम करता है तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उधर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, भाई किस बात का भेदभाव, ना भाषा का, ना क्षेत्र का,
ना गरीबी का ना अमीरी का। सब लोग वहां जाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, जल लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपने अपने घरों के लिए, अपने अपने गंतव्यों के लिए। 300 से 400 किलोमीटर, वही तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। इसमें किस बात का भेदभाव है? अगर आप उसमें भी भेदभाव करना चाहते हैं, वहां भी आपकी पीडीए कांवड़ यात्रा निकल रही है, तो फिर ये क्या है? दर्शकों, आपको क्या कुछ समझ में आता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।